हमारे साथ दौज गांव से एक स्थानीय जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। तो आप दौज गांव के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद सिराज है जी। अच्छा, मोहम्मद सिराज जी, मुजम्मिल से आपकी कब मुलाकात हुई थी? देखिए, डॉक्टर मुजम्मिल जो थे वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उनकी अक्सर ड्यूटी हुआ करती थी। तो कोई भी अपने पेशेंट को इमरजेंसी में लेके आता है तो वहीं पे हॉस्पिटल में मुलाकात सबकी होती है वहाँ पे। मैं भी अभी 2.5-3 महीने या 4 महीने लगभग, मुझे आइडिया नहीं है, मैं अपनी बच्ची को लेकर आया था, उसके पेट में पेन हुआ था तो इमरजेंसी में लेकर आया था। तो ये डॉक्टर मिले थे इमरजेंसी में, उन्होंने लड़की का ट्रीटमेंट किया था और 2-2.5 घंटे बाद उन्होंने मेडिसिन देके हमें वापस कर दिया था कि आपकी लड़की ठीक हो जाएगी। मेडिसिन के बारे में ही बात हुई थी, मैंने रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई थी, बाकी और तो कोई बाहर की बातें नहीं हुई। मुझे तो नाम भी तब पता चला है कि जब मैंने इसको सोशल मीडिया के जरिए से इनका फ़ोटो देखा है कि ये डॉक्टर जो अल-फलाह से अरेस्ट हुए हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी इमरजेंसी में जो रहते थे, उनका नाम डॉक्टर मुजम्मिल है। मुजम्मिल नाम मुझे अब पता चला है सोशल मीडिया के जरिए से। कभी आपको उनके बिहेवियर से लगा कि मुजम्मिल की बिहेवियर से या बातों से कि वो रेडिकलाइज्ड हैं, थोड़े भड़के हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, उनसे दरअसल बताता रहा हूँ मैं, बाहर की बातें होती तो माइंड समझ में आता है क्या क्या नहीं है। कोई भी गांव का या बाहर का जो हॉस्पिटल में आता है तो हॉस्पिटल में ही मुलाकात होती थी पेशेंट के हिसाब से कि भाई पेशेंट आया हुआ है, इमरजेंसी में बात हुई, और वो मेडिसिन के हिसाब से ही बात होती थी कि मेरे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। कभी वैसी बात तो हुई नहीं। दौज गांव में वो रहते थे, किसी के वो करीबी हो, कोई उनका दोस्त हो गांव में, दोस्तों का आना जाना उनके घर लगा रहता था? वो किसी से, मुझे तो नहीं लगता, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि वो किसी से ऐसी कोई दोस्ती रखते हों, किसी के पास परमानेंटली बैठते हों। धौज में बैठने का मेरी नज़र में तो कोई नहीं है कि वो किसी के पास परमानेंट बैठते हों, किसी के पास 1 घंटे 1.5 घंटे परमानेंट उनका बैठना हो। मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो धौज गांव में मार्केट में जाते थे और उनको निकलते बढ़ते लोग देखते भी थे कि भाई हाँ ये डॉक्टर साहब हैं और इमरजेंसी में इनकी ड्यूटी है, वो सामान खरीदते थे और अपना आ जाते थे। अभी गांव में क्या माहौल है? गांव में तो भाई साहब बहुत डर का माहौल है, बहुत गांव सहमा हुआ है कि हमारे गांव में जो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, लोग बाग जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। मेरी खुद की लड़की नीट की कोचिंग ले रही है सीकर से, हम अपने बच्चों को पढ़ाने में जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरा एक लड़का BA LLB कर रहा है और भी मेरी छोटी लड़की पढ़ रही है। तो हम तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। ऐसा काम धौज के अंदर होना इतनी बड़ी मात्रा में, जैसे कि सोशल मीडिया बता रही है, पुलिस प्रशासन बता रही है, विस्फोटक मिलना बड़ी घबराहट पैदा करता है, बड़ी बड़ी घबराहट पैदा करता है हमारे अंदर। और सारा काम सहमा हुआ है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। तो ये थे हमारे साथ दौज गांव से एक स्थानीय, जिन्होंने डॉक्टर मुजम्मिल, जिनके कल घर से देखा गया कि 29 किलो जो है एक्सप्लोजिव मिला है, उस पर बात रखी। कल शाम को देखा गया कि दिल्ली के लाल किले के पास एक ब्लास्ट हो रहा है, जिसके तार कहीं ना कहीं फरीदाबाद की उस रेड के साथ जा जुड़ते हैं, जहां देखा जाता है कि 2900 किलो जो है एक्सप्लोजिव मिलता है। उस पर बातचीत करते हुए जो मुजम्मिल का बिहेवियर था, बर्ताव था गाँव वालों के साथ, उस पर भी उन्होंने बात रखी। और जो उनका खुद पर्सनल मुजम्मिल के साथ मिलना जुलना रहता था बेटी के इलाज के लिए, उस पर भी उन्होंने अपनी बात साझा की। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ अनमोल बाली की फरीदाबाद से रिपोर्ट।